कोई हलचल नहीं है। जम्मू के अखनूर पुंछ में कोई गोलीबारी नहीं। एलओसी से बॉर्डर तक फिलहाल हालात सामान्य हैं। और आपको बता दें, देर रात बाद सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ है। पंजाब राजस्थान सीमा पर भी हालात सामान्य हैं। पहलगाम सांभा में सीज फायर के बाद शांति और हरियाणा में भी सामान्य हो गई है स्थिति। फिलहाल आपको बता दें, सिरसा और अंबाला में भी स्थिति सामान्य है। तो अब साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कल देर रात के बाद से इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं है। जम्मू के अखनूर पुंछ में कोई गोलीबारी नहीं हुई है। एलओसी से भी बॉर्डर तक फिलहाल हालात सामान्य हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, देर रात बाद सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए चरखी दादरी से। सुरेंद्र, देखिए फिलहाल हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कल देर रात से देखा जा रहा है कि कोई भी अभी तक सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है। जी देखिए, पहले पहलगांव में आतंकी हमला होता है, उसके बाद में जवाबी कार्रवाई हमारी सेना देती है। भारत सरकार की ओर से आदेश आते हैं, उसके बाद में लगातार गोलाबारी उधर से भी होती है और हमने भी मुकम्मल जवाब पाकिस्तान को दिया। अब बीच में मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, राष्ट्रपति अमेरिका। उसके बाद में सीज फायर का 5 बजे कल शाम को घोषणा हो जाती है। उसके बाद से कोई हलचल नहीं होती, लेकिन हमारी सेनाओं ने जो जवाब दिया है, जो आतंकियों को मार गिराया है, उसको लेकर भी लोगों में यही कहना है कि जो एक जवाब देना चाहिए था वो भी है। हम मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे जो हम आतंकियों को जवाब दिया गया, पाकिस्तान जो पालता है उनको भारतीय सेना के द्वारा। देखिए, ये पाकिस्तान एक पागल कुत्ते की तरह हो चुका है और जिसका इलाज केवल और केवल इंजेक्शन उसको खत्म करने का ही होता है। हम चाहते हैं कि हमारी सेना उनके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से खड़े, जो कि अपना काम बखूबी कर रही है, हम सेना के साथ हैं। और उसका जो समूल नाश करने के बाद अगर विश्व को हम आतंकवाद से मुक्त करना है तो पाकिस्तान को खत्म करना जरूरी है। सीज फायर आज मुझे कल हुआ था, उसके बाद से कोई हलचल नहीं। देखिए, जो पाकिस्तान को जो अभी पैसे मिले IMF से, उसमें अमेरिका का रोल होता है, क्योंकि 16.5% उसकी जो वोट है, उसके अनुसार उसकी वोट के बगैर ये पैसा उसको नहीं मिल सकता था। और इस सीज फायर को नेतृत्व जो इनके बीच में जो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका था, उसको भी उसने इग्नोर करते हुए, जबकि अभी हाल में उन्होंने उनको पैसे रिलीज करवाए हैं, तो उसके बावजूद इतना खतरनाक स्टेप उन्होंने उठाया है। तो इनके साथ निसंदेह है आतंकवाद का किसी भी प्रकार से कोई इनका वजूद नहीं होता, कोई इनका कमिटमेंट नहीं होती। ये तो बेलगाम घोड़े हैं, बेलगाम घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हमारी सेना अच्छे से जानती है। कल 5 बजे से सीज फायर करवाया गया है, देखिए, आपको जैसे कि बताया कि हमारे देश में आतंकी आए हैं और हमारे देश की जनता ने हर समय बलिदान दिया है। तब हमारी देश की सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी है, सेना मोर्चे को संभाले हुए है। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हमारा देश का करवाने वाला? अगर अमेरिका में कोई आतंकी हमला होता है तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जाके लाके इनको मारता है। क्या उन्होंने हमसे पूछा था भारत से नहीं मारी? आज सभी विपक्षी दल, सारा देश। तो चलिए आपके पास लौटूंगी सुरेंद्र। फिलहाल आवाज में कुछ दिक्कत है, एक बार फिर से आपके पास बाद में लौटूंगी। अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र से गगन भी हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, देखिए फिलहाल अब की बात की जाए स्थिति की, तो कुरुक्षेत्र में कैसी स्थिति है? क्योंकि कल से अगर बात की जाए देर रात 10 बजे के बाद से अभी तक सामान्य स्थिति है। तो अभी आपसे पूछना चाहूंगी, सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल कैसी है? इसके अलावा वहां पर क्या कैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल चविष्का बताना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से सीज फायर हुआ था और उसके बाद जो है स्थिति जो है शांतिपूर्ण है। और बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की के लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग जो है चल रही थी। और कल भी जो ब्लैकआउट की बात की जाए तो ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जब सीज फायर होने के बाद जो है देखिए ब्लैकआउट को देखिए
देखिए जो ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया था उसे मना कर दिया गया, लेकिन प्रशासन देखिए इस समय पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो है लगातार जो हमले किए जा रहे थे और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहे थे, ऐसा हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो भी कोई देखिए पाकिस्तान की तरफ से चाहे ड्रोन हमले की बात की जाए चाहे मिसाइल हमले की बात की जाए, उसे हवा में ही ध्वस्त करने का काम जो है भारतीय सेना के द्वारा जो और इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने किया है। तो ऐसे में देखा गया है कि इस समय देखिए पूरे देश के अंदर एक आक्रोश हम कह सकते हैं देखने को मिला, क्योंकि इस समय पूरा देश एक साथ देखने को मिला था। और बात की जाए तो जो पहलगाम अटैक हुआ था उसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा था और उसका जो है मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा भारत सरकार ने जो है दिया। और देखिए साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री लगातार जो है तमाम जो अधिकारी जो बड़े चीफ हैं तीनों आर्मियों के, उनके साथ भी लगातार जो बैठकें करते हुए नजर आए थे। हर एक जो रिपोर्ट जो है ली जा रही थी कि सिचुएशन हर एक सिचुएशन का मुआवजा लिया जाता है कि क्या कुछ सिचुएशन किस बॉर्डर की है। तो हम यही मान सकते हैं कि हमारे तीनों ही सेनाओं ने, थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना ने मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय जो जवानों ने जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। और ऐसे में इसी को देखते हुए देखिए सबसे बड़ी बात की पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पर ही खत्म देखिए कर दिया गया था और जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर उसे ध्वस्त करने का काम जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है किया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। और देखिए जिस तरीके से 12 तारीख यानी 12 तारीख का जो समय निर्धारित किया गया उसके बाद जो है बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही नतीजे जो है सामने आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात की जो भारत जो देश है वो कभी पहल नहीं करता और दूध कभी छोड़ता नहीं है। आतंकी हमले जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर उस ध्वस्त करने का काम जो है भारत ने किया था, ना कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारों को जो है मेन टारगेट या आम घरों को जो है टारगेट करने का जो है उनके द्वारा जो है काम किया गया था, उसको जो है मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया। और कल जिस तरीके से बातचीत होगी उसके बाद ही जो है कुछ जो नतीजे जो है सामने आएंगे। जी तो लौटूंगे आपके पास। गगन हमारे साथ सुरेंद्र भी चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल देखिए चरखी दादरी में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो जिस तरीके से पहले की गई थी अभी किस तरीके के क्या चेंजेस आए हैं? इसके अलावा ये भी पूछना चाहूंगी कि सीजफायर कल हो गया है लेकिन उसके बाद उल्लंघन जरूर हुआ, लेकिन सामान्य स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी देखी जा रही है, सीमावर्ती इलाकों में भी देखी जा रही है। जी देखिए बिल्कुल यहाँ चरखी दादरी में पहले भी अलर्ट रहा है और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ तैयारियां पूरी तरीके से चाहे पुलिस फोर्स हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो सब इमरजेंसी में डाल दी गई। तो सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी कि कोई भी बिना डिपार्टमेंट के अथॉरिटी के बिना कोई भी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। वही अभी तक स्थिति जो कि तो बनी हुई है और अभी कोई सूचना नहीं मिली है कि छुट्टियां रद्द नहीं जो की गई थी उनको वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी तक स्थिति जो कि तो बनी है। लेकिन सीज फायर की सूचना के बाद से ही यहाँ जो आज मुफ्त ड्रिल होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया गया है प्रशासन की ओर से। लेकिन स्थिति जो कि तो है लोगों में अभी भी संशय थोड़ा सा बना हुआ है कि सीज फायर टूटा है तो नहीं टूटा, ये कुछ घोषणा हुई भी है और नहीं भी है। लेकिन इसकी ओर जितने भी अपने प्रशासन की ओर से भी यही कह रहा है कि सीज फायर है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने का तमाम जानकारी देने के लिए। तो गगन, फिलहाल देखिए अभी क्या कुछ स्थिति कुरुक्षेत्र में है ये आपने हमें बताई, लेकिन अगर बात की जाए ऑल ओवर इंडिया की या फिर हम खासतौर पर दिल्ली का जिक्र करें, हरियाणा राज्य में जो भी जिले हैं वहां का जिक्र करें तो अभी कैसी स्थिति हरियाणा के और भी अनेक राज्यों में? क्योंकि देखा होगा आपने अंबाला में भी किस तरह की स्थिति बनी, चंडीगढ़ में भी तनावपूर्ण स्थिति देखी गई क्योंकि अटैक वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया। आप बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा कि पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में अलर्ट देखने को मिला था। और वहीं बात की जाए तो देखिए हरियाणा के अंबाला जिले की बात की जाए, सिरसा हो, हिसार हो, पंचकुला हो, कुरुक्षेत्र हो, इसमें साफ तौर पर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रहा था। लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा था मॉक ड्रिल के माध्यम से। और बात की जाए तो देखिए ब्लैकआउट हो जाता था और जब सायरन बजता था
तो देखिए जनता ने भी पूर्ण रूप से देखिए जो प्रशासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे उसका पालन करते हुए जो आम जनता नजर आई। ब्लैकआउट कर दिया जाता था, तमाम जो लाइटें हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दी जाती थी। और देखिए जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा पटाखों पर बैन लगाया गया था, आतिशबाजियों पर, और रात के समय में जो लोग लाइटें जलाते थे, स्ट्रीट लाइट की बात की जाए या घरों के बाहर की लाइट की बात की जाए, उन्हें पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता था। और देखिए अभी स्थिति की बात की जाए तो स्थिति सामान्य देखने को मिल रही है। देखिए हाल ही में जिस तरीके से सिरसा तक जो हम कह सकते हैं कि एक जो मिसाइल जो है एक ड्रोन के माध्यम से जो पहुंचा था, लेकिन उसे जो है हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया था। फिलहाल जिस तरीके से सीज फायर हुआ है उसके बाद जो है उल्लंघन जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है जरूर हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है अब स्थिति सामान्य देखने को मिल रही है बॉर्डर पर। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना, तीनों ही सेना पूर्ण रूप से एक्टिव हम कह सकते हैं तैयारी के साथ ही। देखिए जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था, साफ तौर पर देखिए देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके की उन्हें सजा दी जाएगी। और ऐसा ही देखिए जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में जो है उन्हें ध्वस्त करने का काम जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और बात की जाए तो एयरबेस हम देखिए पाकिस्तान के 4 एयरबेसों पर जो है जो उन्हें ध्वस्त करने का काम भी जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। तीनों ही सेना पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रही थी। चाहे देखिए जिस तरीके से महिलाएं सैनिक भी जो हमारे महिला पायलट थी वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। ऐसे में वॉलंटियरों की बात की जाए तो जिस समय प्रशासन की, देखिए चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन के द्वारा एक बार जो है लोगों से अपील की गई थी कि जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो अपना जो रजिस्ट्रेशन जरूर कराए। तो भारी संख्या में जो है युवा है, लोग है जो वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि तमाम जो लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी लगातार मीटिंगें करते हुए नजर आ रहे थे। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 3000 बेड की व्यवस्था की गई थी, एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई थी। ऐसे में रक्षा मंत्रालय देखिए दिल्ली के अंदर लगातार जो है बैठकें चलती हुई नजर आ रही थी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जो है तीनों ही सेना के प्रमुखों से बातचीत करते हुए भी बैठकें करते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि हमारी सेना पूर्ण रूप से एक्टिव थी। और देखिए सबसे बड़ी बात की इस समय विपक्ष भी पूर्ण रूप से जो सरकार के साथ देखने को मिला। उन्होंने देखिए विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर यही कहा गया कि हम सरकार के साथ है, जो भी सरकार जो कार्य करेगी हम उसमें भरपूर जो है सहयोग करेंगे। और ऐसा देखने को भी मिला है, इस समय विपक्ष भी एक साथ देखने को मिला है। और देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसका साफ तौर पर जो मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के द्वारा दिया गया। जी चलिए लौटूंगे आपके पास गगन। अब हमारे साथ फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र देखिए फिलहाल फरीदाबाद में कैसी स्थिति है, और फरीदाबाद में ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों की राय क्या है। कल से जिस तरीके से सीज फायर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया मात्र 3 घंटे बाद। लेकिन कल देर रात 10 बजे से अगर हम जिक्र करते हैं अब तक का, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी और सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर सामान्य स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बता दूं फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो सामान्य एकदम स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कई दिनों से काफी गहमा गहमी चली थी और तमाम लोगों में भी इस बात को लेकर जोश था कि जितने भी आतंकी हैं उनको धूल चटाई गई है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो हमारा नेतृत्व है या सेना है वो काफी अच्छा काम उन लोगों ने किया। इसको लेकर लोगों में भी काफी हर्ष और उल्लास रहा। तमाम लोग हैं स्थानीय हमारे यहाँ साथ में। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई और अब किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहब, आज देश के अंदर जो हुआ, पाकिस्तान ने पहले सब मिलकर आपस में युद्ध रोका और युद्ध रोकने के बाद दोबारा फिर 2 घंटे बाद इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया। और मैं आपको सही बताना चाहता हूं कि हमारा देश भारत बहुत शांतिप्रिय है और बहुत सहा है इसने। लेकिन अब पाकिस्तान की वो हालत होगी जो किसी ने देखी नहीं होगी। आज हमारा हिंदुस्तान इतनी शक्तिशाली देश है, उसके पास सब तरह के हमारे पास पदार्थ हैं और पाकिस्तान को 2-4 दिन में उसको समाप्त कर देंगे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती हुई है जो उन्होंने उल्लंघन किया है। एक बार युद्ध रुक गया, दोबारा उन्होंने अपने आप शुरू किया है, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा साहब। तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? मट्टी में मिला दिया गया जो आतंकी थे, कई आतंकियों के परिवारों को भी मट्टी में मिलाया गया। जी बिल्कुल, इसमें हमारे देश के जवानों के लिए मैं नमन करता हूं, उनके लिए मैं काफी प्रोत्साहित रखता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह की ये गलती ये कर रहे हैं बार बार, हर बार जब भी इनको मौका दिया जाए और इनसे वो करा जाए, लेकिन ये बातचीत करने के विरुद्ध होकर ये लड़ाई के झगड़े में रहते हैं। तो इनको जिस तरह का हमने इनको जवाब दिया, इस तरह का जवाब उनको हर बार हर मुंह तरह से देना चाहिए।
और इसमें हम ये कहेंगे हमारे जवान, हमारे देश के जितने भी उच्च बंदे हैं, उन्होंने जो फैसला लिया ये बिल्कुल सही फैसला लिया। तो सही फैसला है, तमाम लोग जो है काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ है, और आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, वैसे तो हमारे जो देश में जो किया है वो हमारा देश सही करता है। मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं वो सही लेते हैं, और वो हमारे साथ अत्याचार कर ही रहे हैं, तो उसका तो हमें जवाब देना ही था। और अगर हमारे साथ इस तरीके की बात होती रही तो हम जवाब देते ही रहेंगे। जवाब देते रहेंगे। किस तरीके से देखते हैं भाई साहब? भाई साहब, ऐसा है, पाकिस्तान तो बार बार हाथ जोड़ लेता है फिर शुरू हो जाता है, इसलिए इसको एक बार तो जवाब देना ही पड़ेगा अच्छी तरह से। हमारे मोदी जी सही कर रहे हैं बिल्कुल, इनको तो अच्छी तरह से जवाब मिलना चाहिए। ये एक बार हाथ जोड़ लेते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं फिर शुरू, तो ऐसे इनको माफ नहीं करना चाहिए। माफ नहीं, क्या होना चाहिए इनके साथ? इनको तो जैसा ये कर रहे हैं उनसे ऐसा ही इनके साथ होना चाहिए। ये इसी लायक है, ये 1 घंटे भी नहीं रुक पाएंगे इंडिया के सामने। अब शक्तिशाली देश तो है ही है, पर रहम दिल भी है हमारा देश, इन पे रहम करना बेकार है। रहम करना बेकार है। बाबूजी किस तरीके से देखते हैं? आपने तो काफी लंबा समय देखा है। ऐसा है जी, जो पाकिस्तान है बार बार मतलब ऐसी घटनाएं करते हैं, तो ये उनकी गलत बात है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, ये दया करके बार बार रुक जाता है। तो अब हिंदुस्तान को एक बार में ही उनको सबक सिखा देना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सही कर रहे हैं, और हमारी फौज भी बिल्कुल सही निर्णय ले रही है। हम अपनी फौज का, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शहीदों को नमन करते हैं। शहीदों को नमन करते हैं। क्या कहेंगे? महिला भी हमारे साथ हैं, किस तरीके से देखते हैं जो हुआ है? आप इससे आपसे लड़ाई के उसके बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी एक आदत हो गई है कि बर्दाश्त करना, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करें। आज टाइम ये है कि अगर कोई हमें ईंट मार रहा है तो उसे पत्थर मार के उसको जवाब दें, और जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक ये कहते हैं ना कि सर पानी सर से निकल जाना। तो मैं ये कहूंगी कि जो एक्शन लिया गया वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि भाई शांति हो गई है, समझौता हो गया है, हम कब तक समझौता करेंगे? हर बार हमें ये कह दिया जाता है कि भाई कोई बात नहीं, लड़ाई खत्म हो गई है। ये मैं तो अभी इतनी हूं, मेरे दादाओं ने वो लड़ाई लड़ी है, मेरे खुद के ताऊ जी ने वो लड़ाई लड़ी, तो हमने उनसे सुना है कि किस तरह के हालात हुए। अब भी जिनका शहीद हुए जो लोग, जो हालात बिगड़े, भाई जिसके ऊपर बीतती है वही तो जानता है। तो या तो इस तरह का समझौता हो कि आइंदा ये गलती दोबारा ना करे पाकिस्तान, या फिर ईंट का जवाब पत्थर से ही देना मुनासिब है। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही मुनासिब है। बाबूजी, लगातार जिस तरीके से लोगों में भी काफी उत्साह है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें, मिटा दिया जाए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इस समय पाकिस्तान ने जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, हमारे लोगों को मारा है, उन लोगों को मारा है जो लोग यात्रा करने जा रहे, देखिए आपको उनको पूछ करके तो मुसलमान बोले नहीं, मुसलमान तो गोली मार दी। ये कहाँ का इतना अत्याचार हमारा देश भारत सहन कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया है कि जब तक इसको कुचल के नहीं रख देंगे, बिल्कुल नेस्त नाबूद ना करेंगे पाकिस्तान को, जब तक वो छोड़ने वाले नहीं है। तमाम लोगों में काफी जो है गुस्सा है, रोष है अभी भी, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं है। सीज फायर की घोषणा होने के बाद भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं फिर से हिमाकत की, और इस हिमाकत का भी बदला हिंदुस्तान को लेना चाहिए। जी श्री राजेंद्र लौटूंगे आपके पास। गगन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, देखिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का अगर हम जिक्र करें तो एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे, और भी कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनको स्थगित किया गया, उनको कैंसिल किया गया। तो सुचारू रूप से अब कब वो चलेंगी, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? क्या इसमें कोई बदलाव भी किया गया है? बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कि 9 और 10 तारीख को जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो एग्जाम थे उसे कैंसिल कर दिया गया। और देखिए अगले निर्देश तक, देखिए जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती पूर्ण रूप से, कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती, तब तक जो है अभी हर एक चीज पर जो है
जब निर्देश आएंगे तभी जो है आगे एग्जाम होंगे। और बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए स्थिति ऐसी बन गई थी, तमाम जो अधिकारी जो छुट्टियों पर गए हुए थे, हर एक विभाग की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी और उन्हें तुरंत जो है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे। देखिए जो भी निर्देश अभी प्रशासन हर एक देखिए चाहे कॉलेजों की बात की जाए या स्कूलों की बात की जाए, जब तक स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हो जाती तब तक जो है अभी निर्देश अगले निर्देशों तक जो है ऐसी स्थिति जो है बनी रहेगी। तो ऐसे में यही मान सकते हैं कि देखिए कल जो बातचीत होने वाली है उसके बाद ही तय हो पाएगा कि नतीजे जो है सामने क्या आएंगे। फिलहाल जो है बात की जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर देखिए स्थिति अभी सामान्य है। कल कुरुक्षेत्र में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने साफ तौर पर घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि हमारे सैनिक जो हैं पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब जो जिस तरीके से जो है तीनों सेनाओं ने जो है देने का काम जो है हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से एक्टिव थी और देने का काम भी जो हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है किया गया है। जी तो लौटूंगे आपके पास। राजेंद्र, देखिए फरीदाबाद का खासतौर पर जिक्र करें तो जब वहां पर ब्लैकआउट जैसी स्थिति या फिर सायरन के लिए जो हम बात करते हैं, इमरजेंसी सायरन जो बजता है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? क्योंकि फरीदाबाद भी स्मार्ट सिटी में आती है और जैसे कि आपने देखा होगा कि हरियाणा के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है। तो फरीदाबाद में अभी कैसी स्थिति है? क्या और भी दुरुस्त किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्थाओं को? क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? देखिए, फरीदाबाद की अगर बात करें तो स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। लेकिन तो राजेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर ट्रंप का बयान युद्ध विनाश का कारण बन सकता है। ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाऊंगा। देखिए ये बयान सामने आया। कश्मीर के मामले का समाधान निकल सकता है, ये भी बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। कई सारी बातों का जिक्र किया है। युद्ध विनाश का कारण बन सकता है और उनकी तरफ से कहा गया कि युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। तो यानी कि सीज फायर जो हुआ कहीं ना कहीं वो सही है। वो यही कहते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं कि सीज फायर होना ही सही है। कश्मीर के मामले का समाधान हो जाएगा। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। युद्ध विनाश का कारण बन सकता है। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ पोस्ट किया गया है। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। मैंने दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाऊंगा। कश्मीर के मामले का समाधान निकल सकता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। ये पूरा नोट आप देखिए। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। युद्ध विनाश का कारण बन सकता था, ट्रंप की तरफ से ये कहा गया, और युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाऊंगा। कश्मीर के मामले का समाधान निकल सकता है। ये सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया गया है। तो राजेंद्र, देखिए आपने देखा कि भारत पाक सीजफायर को लेकर ट्रंप का बयान भी सामने आया है। मैं व्यापार बढ़ाऊंगा भारत के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कश्मीर का भी हल निकल सकता है। कई सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए अपनी पोस्ट में। देखिए बड़ी बातें ये कही गई हैं और साफ तौर पर अगर शांति से है वो काफी अच्छा रहता है, लेकिन वो काफी अच्छा रहता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं, लेकिन इंडिया ने उसका हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस बार भी यही हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकियों ने हमला किया था उसके बाद भारत ने अपना संयम नहीं खोया और लगातार उसको कड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। साथ ही जनता भी पूरी तरह से एकजुट नजर आई और कहीं ना कहीं लगातार जो है तैयारियां वो की गई थी और किसी भी तरह से भारत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब मध्यस्थता के दौरान अमेरिका ने जिस तरीके से भूमिका निभाई है तो कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम जरूर सामने आ सकते हैं। और लगातार लोगों में भी अभी भी जो है पूरा उत्साह इस बात को लेकर है कि उनकी सेना ने गजब का काम किया है।
जी बिल्कुल गजब का काम किया है। और देखिए एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि पहले जब ट्रंप का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर होगा क्योंकि मध्यस्थता की गई है यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने, और दोनों ही देश सहमति पर हैं कि सीजफायर हो, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। अब ये दूसरा बयान सामने आया है और जिस तरीके से ये जो बात की जा रही है, जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे भी एक पॉजिटिव साइन आ रहा है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया उससे पॉजिटिविटी सामने आ रही है, चाहे वो भारत के लिए हो चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो। चलिए बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम